तारीख 5 अगस्त 2023 हम हो गया है 023340 PM। असल में ना शायद कुछ लोग बात भूल गए हैं। बहुत पहले की बात है, ये 2019 के लगभग की। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो झगड़ा शुरू हुआ या जिस बात को लेकर के रिटालिएशन थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो एक ऐसा मामला था जिस पे किसी ने ध्यान दिया नहीं। अभी भी शायद भूल गए हो, मैं याद दिलाता हूँ। वो मामला पता है क्या है? मामला है पाकिस्तान द्वारा भारत का एयर स्पेस बंद कर देने का। कि मतलब पाकिस्तान के ऊपर से इंडियन फ़्लाइट्स के पैसेंजर जेट्स नहीं जा सकते, कमर्शियल जेट्स नहीं जा सकते। और पाकिस्तान में जो है पूरी तरह से इंडियन कमर्शियल फ़्लाइट्स बंद कर दी। जैसे समझौता एक्सप्रेस बंद करी, अटारी बंद कर दिया। और ये सारा काम हुआ इमरान खान की गवर्नमेंट में। बात बढ़ती गई दोनों देशों के बीच में। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि भारत में सत्ता में कौन है। कई बार इंडियन पैसेंजर जेट्स को पाकिस्तान की एयरफोर्स ने चेज़ भी किया और इसका रिटालिएशन तो रहा। पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है मीडिया में इतना तगड़ा रिटालिएशन नहीं दिया, पर जितना उनको करना चाहिए था। तो खैर कोई बात नहीं। दोनों देशों के बीच में गहमा गहमी तो बढ़ी रही थी, बातें भी बढ़ गई थी और कहा सुनी भी चली रही थी। सोशल मीडिया की तरफ से बोलने वालों की कमी नहीं है, हम भी उनमें से एक ही हैं, हम भी उन्हीं में से हैं, कुछ अलग तो है नहीं। तो सोशल मीडिया से हमने भी कुछ एक वीडियोस बना दी। इमरान खान जब पाकिस्तान में सत्ता में आया 2016 से, मान के चलो कि इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट करना शुरू किया भारत के ख़िलाफ़, जैसे मतलब दोनों देशों के बीच में ना क्रिकेट मैच चल रहा हो। मतलब एकदम जो है ऐसे ऐसे सैंक्शन लगा दिया, इतना सैंक्शन लगा दिया कि मतलब बोलना भी अलाउड नहीं है, बात करना अलाउड नहीं है, ट्रेन्स नहीं आ जा सकती हैं। बाघा बॉर्डर के ऊपर जो है के पास जो है फायरिंग, और आपका जो है इंडियन बॉर्डर में बहुत सी ऐसी जगह थी जहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी जो है रह रह के जो है पंगेबाजी वाले काम कर रहे थे। इंटरनेशनल मीडिया में भी जो है इमरान खान ने लामबंदी शुरू करी और आपका ये क्या कहते हैं, सऊदी अरेबिया, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, इन सारी चीज़ों को जो है जोड़ना शुरू किया। और यहाँ तक कि भारत की जो गैस पाइपलाइन, जो पेट्रोलियम की जो पाइपलाइन आ रही है ईरान से, उसके ऊपर भी जो है इमरान खान ने बड़ा तगड़ा ऑब्जेक्शन लिया और ये तक धमकी दे दी कि हम इसे उड़ा देंगे। और भारत के लिए जो है क्या कहते हैं, लगभग रास्ते हम लोग बंद कर देंगे। मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने सोशल मीडिया पे इस बात को बहुत नमस्कार साहब, नमस्कार। तो हमने जो है मैं तो अपनी गली में बैठा हूँ अभी। आज लेट उठा था सो करके, रात को ड्यूटी थी, तभी उठा करीबन 1-1:30 बजे सो के उठा, फिर नहाया, खाना खाया, बैठा हूँ बाहर बाइक बैठा हूँ आराम से। तो और ट्विटर के थ्रू मैंने जो है रिटालिएशन शुरू करी और इसका जो है पाकिस्तान पर असर भी दिखा। और IATA समथिंग कुछ होता है ना, इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्रोटोकॉल्स वगैरह जो होते हैं, ये केस जो है मैं ICJ में ले गया। शायद आपको ध्यान नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चाहे इंडियन एयरफोर्स हो, चाहे IB हो, चाहे रॉ हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो, चाहे न्यूज़ मीडिया हो, शायद वो ये एक बात भूल गए। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक साधारण सा सोशल मीडिया पे लिखने वाला मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक केस जीत गया। और वो केस ये था कि पाकिस्तान के द्वारा भारत का जो एयर स्पेस बंद किया गया वो काम नाजायज़ था और कई हज़ार मिलियन $US की पाकिस्तान को पेनल्टी भी देनी पड़ी। खुद भारत के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रपति भवन हो, चाहे प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे लोग हों, चाहे SPG डिपार्टमेंट हो, शायद वो ये बात भूल रहे हैं। आप ज़रा पता करो,
मेरा नाम हितेश है, ये मेरा घर है, A204 छतरपुर एनक्लेव फेस 1 गली नंबर 5। ट्विटर पे @HiteshRay1। तो पाकिस्तान को पहली डिफीट मैंने जो है क्या कहते हैं 2020 में दी, और मजबूरन पाकिस्तान को भारत के कमर्शियल जेट्स के लिए एयर स्पेस खोलना पड़ा, और ख़ुद इसके लिए जो है मतलब भारतीय जो क्या कहते हैं विमान प्राधिकरण है, उन्होंने मेरे को सैल्यूट दिया। और उस दिन मुझे याद है मैं अपने बेटे के स्कूल गया हुआ था और वो प्रेयर में खड़ा हुआ था, तो मैं मतलब प्रेयर शुरू हुई थी, मैं थोड़ा दूर खड़ा हुआ था, तो दूर मतलब आसमान में ना एयर इंडिया का एक हवाई जहाज़ था, वो ऐसे करके लेके गए, मतलब उसका जो बॉटम होता है मेरी तरफ दिखाते हुए। तो मेरे को जो है साथ में कुछ SPG गार्ड्स खड़े थे सिविल में, उन्होंने इशारा किया, सर आपके लिए सैल्यूट है, आप केस जीत गए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मैं सोशल मीडिया पे काम करने वाला साधारण सा व्यक्ति एक बहुत बड़ा केस जीत गया। और इंटरनेशनल फ़्लाइट प्रोटोकॉल के तहत जो है पूरे विश्व में फिर एक ये नियम बना कि कोई भी देश किसी भी पैसेंजर फ़्लाइट को जो है फाइटर जेट से चेज़ नहीं कर सकता, जब्त नहीं कर सकता है, एयर स्पेस बंद नहीं कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी आर्गूमेंट्स थी और यही केस चलता रहा काफ़ी समय तक, जीते भी। और इसमें जो है क्या कहते हैं कुछ भारत के कुछ हमारे बड़े महान अटॉर्नी जनरल्स हैं, उनका कहना ये था कि मतलब इसका केस लड़ेगा कौन वहाँ पे। तो खुद ICJ ने जो है मेरी एप्लीकेशन को ही सब कुछ मानते हुए ट्विटर पे लिखे हुए 144 शब्दों में जो लिखा था बस उसको ही माना सब कुछ। यार इसका प्रिंट आउट यहाँ रख दो और अब बुला लो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि भाई आपने जो है स्पेस कैसे बंद कर दिया इंडिया का। क्योंकि भाई मैं सीधी सी बात है, भाई मैं भी क्या कहते हैं भारत का नागरिक हूँ और केस में लगा सकता हूँ। तब से जो है मुझे भारत में जो है क्या कहते हैं इस बात के लिए सराहाया गया। और हालांकि क्या कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बैठे हुए आप सबके परम आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की टीम को बहुत बुरा लग गया, बहुत बुरा लग गया कि यार ये इतना पॉपुलर कैसे हो गया। मोदी जी को दरकिनार कर दिया गया, केस मैं जीत गया। खुद मोदी जी ने कहा अरे छोड़ो ना यार क्या होता है। इंडियन एयरफोर्स में जो है बहुत से ऐसे महानुभाव और एयर चीफ मार्शल आए जिन्होंने जो है क्या कहते हैं इस बात को दरकिनार कर दिया न्यूज़ मीडिया ने भी, पर ये केस मैं जीता, बिल्कुल जीता। और पाकिस्तान को मजबूर होकर के जो है भारत का एयर स्पेस खोलना पड़ा। उसके बाद मैंने फिर एक और गेम खेला। मैंने क्या करा, सीधे सीधे यारी दोस्ती तो बनी गई थी, पैसा भी अच्छा खासा मिला मुझे। विश्व की जितनी भी एयरलाइंस कंपनी है उन्होंने भी मेरे लिए एक अकाउंट बना दिया और कहा कि आप जो भी चीज़ सोचेंगे वो हम कर देंगे, मतलब पॉजिटिव में। तो मैंने कहा कि हमारा जो है स्पेशल ऑरेंज रूट बनाया जाए। तो तब से ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर सेफ़ पैसेंजर फ़्लाइट्स के लिए एयर रूट बना और उसे ऑरेंज रूट कहा जाता है। अगर आज भी अगर आप एयर ट्रैफिक कंट्रोल में पता करेंगे तो ऑरेंज रूट पे चलने वाली फ़्लाइट्स को आप हाथ नहीं लगा सकते पूरे विश्व में। यहाँ तक कि अमेरिका की जो क्या कहते हैं एयरलाइंस है, ठीक है, अमेरिकन एयरलाइंस तक भी जो है क्या कहते हैं वो ऑरेंज रूट कई बार यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि VIP VVIPs भी जो है ऑरेंज रूट मांगते हैं कि ऑरेंज रूट पर चलो, इस पर ये एकदम सिक्योर है। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं दोबारा से रिटालिएशन शुरू हुई और रिटालिएशन में इन्होंने जो है ना मिलिट्री ऑप्शन खोल दिया पाकिस्तान ने कि हम जो है ICJ का फ़ैसला नहीं मानते। तो विश्व की जो बड़ी कंपनियां हैं जो हवाई जहाज़ बनाती हैं उन्होंने कहा भी ये तो चलेगा नहीं, ऑर्डर तो हो चुके हैं और आप जो है क्या कहते हैं इसको टाल नहीं सकते। तो मैंने भी जिद ठान ली, मतलब ठान ली एकदम। मैंने कहा अब अगर ऐसा है तो फिर अब यही सही। तब तक थोड़ा सा जो है पैसा भी ठीक ठाक मिल ही गया था। अंदाज़न मान के चलो कि कुछ नहीं कुछ तो 2,5-3 हज़ार ट्रिलियन US डॉलर तो रहा होगा, ज़्यादा ही होगा, इससे कम नहीं। मैंने जो है उस पैसे का इस्तेमाल ऐसे किया है कि भारत में जो है महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से राजस्थान और राजस्थान से कराची वाया इस्लामाबाद, लाहौर और पूरा मतलब पाकिस्तान से होते हुए जो है एक स्पेशल वाइट एयर रूट निकाला। ऑरेंज तो था ही था, इंटरनेशनल एयर रूट जो था मेरा, वाइट निकाला और वाइट पे तो टच करना भी अलाउड नहीं।
ये थोड़ी सी जो है क्या कहते हैं हमने जो है पावर यूज़ करी, और इस पावर को जो है क्या कहते हैं नाटो और दूसरी बड़ी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस ने यूएस आर्मी का सपोर्ट किया। और आज भी जो है क्या कहते हैं पूरे विश्व में दो ऐसी क्या कहते हैं रूट है, नहीं वाइट लाइन तो दिखाई जाती है पर वाइट एयर रूट और ऑरेंज एयर रूट जो है, ये दोनों जो है मेरे हैं। और इसके ऊपर जो है हमारी अपनी पैसेंजर फ्लाइट्स वगैरह जाती है। अब भारत के अंदर जो है क्या कहते हैं भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठने वाली महान हस्तियाँ, भारत के राष्ट्रपति भवन के पीएस और पीएसओस को जो है ये बात बहुत बुरी लग गई। यहाँ तक कि बहुत से ऐसे नेता थे जिनको कि मीडिया में बोलने का मौका नहीं मिला कि पाकिस्तान ने जो है ऐसा किया, हम ये करें वो करें, उससे पहले जो है देश केस जीत गया। अब मोदी जी की एक आदत थी कि भारत के प्रधानमंत्री अगर मोदी जी हैं तो मतलब मोदी जी से ज़्यादा कोई पॉपुलर नहीं हो सकता। अब इंटरनेशनली जो है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है धीरे धीरे मेरी जान पहचान बन गई, और मतलब मामूली नहीं, अच्छी खासी जान पहचान बन गई मेरी। और एविएशन सेक्टर में भी जो है मतलब एंटी टेररिज्म ट्वीट्स, एंटी टेररिस्ट पर्सनालिटी के तौर पर मैं जाना गया, और इसी तरह काम चलता रहा। और सेकंड टाइम जब वाइट रूट मिला तो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर वाइट रूट और ऑरेंज रूट खोल दिया गया, उसके ऊपर ही चलने लगा। बाकी जितने भी प्रोटोकॉल्स थे जो है उनको उसी से जोड़ दिया गया। और आईसीजे और खुद इंटरपोल ने इस बात को सराहा कि भाई क्या कहते हैं मतलब विश्व के एविएशन सेक्टर के बिज़नेस के लिए जो है ये सबसे क्या कहते हैं बड़ी जीत है कि कोई भी देश जो है अपनी इस तरह की बदमाशी और मतलब टेररिज्म एक्ट माना गया इसको कि पाकिस्तान ने जो है एक ऐसी कार्रवाई करी है भारत के ख़िलाफ़ जिसको आतंकवादी कहा जाएगा। और पाकिस्तान को जो है धीरे धीरे क्वारटाइन करते हुए जो है मैंने एक टेररिस्ट नेशन के उसमें धकेल दिया। और ये मतलब मेरे लिए अच्छा था ट्वीट करते ही करते। हालांकि मेरे को किसी ने पूछा एक बार कि मतलब ये आपका घर है कहाँ से, तो आपने कभी 10 करोड़ तो एक साथ देखे? तो फिर ट्वीट करके फ़ायदा क्या, आप किसी के बारे में भी कुछ भी लिख देते हो। मैं कहा देखो भाई ऐसा रिज़ल्ट देखना क्या आता है। और पाकिस्तान को इतनी करारी हार का सामना करना पड़ गया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर और एविएशन सेक्टर के अंदर कि मतलब खुद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के अंदर ये भी आज आप जाके पूछोगे भी ना तो एयरलाइन सेक्टर के अंदर बिज़नेस कहीं पर भी हो, चाहे पाकिस्तानी एयरलाइंस हो, चाहे मतलब हम तो एनिमिनेशन ही मानते हैं, चाहे बांग्लादेश हो, ठीक है, या हमारा चीन हो तो एनिमिनेशन ही है। पर वहाँ के एयरलाइंस और एविएशन सेक्टर ने जो है इस बात को सराहते हुए कहा कि नहीं भाई ये फ्रेंड है, ये तो नहीं हो सकता। खुद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में अगर आप जाके पूछोगे मेरे बारे में तो देश कौन है वो सब बता देंगे। मतलब अगर मैं कभी GMR चला जाऊँ तो खुद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की होस्टेज वगैरह आकर के दूर से मिल के देख के जाते हैं मीटिंग्स, ठीक है। तो अब ये बात जो है इंडियन मीडिया में दरकिनार कर दी गई। हालांकि POK को लेकर जो वॉर का मामला चला वो तो एक अलग चीज़ है, उस पर तो इतना ध्यान दिया नहीं किसी ने, चलो खैर कोई बात नहीं, ठीक है। पर मेन मामला ये था अब ज़मीन पे चलने वाली ट्रेन समझौता एक्सप्रेस हो, चाहे अटारी हो, बसेस वाला जो कॉरिडोर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खोला था, इन सबको रिस्टोर करने के मामले में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार और खुद सत्ता में बैठे हुए पूरी NDA जो है वो एकदम जो है मतलब ये सोच रहे थे पाकिस्तान तुम्हारा एनिमिनेशन है। मान ली बात आती सर जो बिज़नेस में पैसा लग चुका है वो कहाँ जाएगा। और खुद ईरान से आने वाली पाइपलाइन के ऊपर अगर बात आ गई है और उसमें से तेल चोरी किया जा रहा है और ये अपने मिलिट्री ऑपरेशंस और बलूचिस्तान के पास जा करके उस लाइन को तोड़ने पे उतरे हुए हैं, ठीक है, जबकि उस पर करोड़ों अरबों रुपये लग चुका है। तो ऐसे में सिर्फ क्या कहते हैं एनिमिनेशन मानते हुए तो हम तो अपना बिज़नेस सिक्योर करेंगे ना, हमें क्या लेना देना आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इस बात को जो है ना इन्होंने किसी ने ध्यान दिया नहीं। अब एयर रूट खुलवाने में मतलब मेरी इस जीत की वजह से जो है भारत में बहुत से ऐसे पॉलिटिकल नेता, ब्यूरोक्रेट्स और IAS IPS लॉबी के लोगों को जो है ना इतना दुख हो गया, फिर वो कहने लगा अच्छा ट्विटर पे लिखने से हो जाता। मतलब अभी आप देखोगे अभी वो व्यक्ति शायद आपने देखा होगा जो बुलेट जारी, पता है कौन है वो? नहीं जानते, बड़ा फेमस आदमी है, ठीक है, और जो बुलेट गई बहुत फेमस है, राजस्थानी बोलते हैं इसको, ठीक है, और नामी ग्रामी माफिया वर्ल्ड से इसके ऊपर भी कल परसों केस रजिस्टर्ड हुआ है।
इसने एक लॉइन पकड़ा हुआ था। तो अब भारत के अंदर जो है क्या कहते हैं, सिर्फ मेरे से ये पूछने लगे कि यार ये ट्वीट करता रहता है, कुछ नौकरी वोकरी नहीं करता है, ठीक है अब देखते हैं कैसे करेगा ट्वीट के, पहले मेरे पास आकर के मिल के जाए। मोदी जी का कहना था कि मेरे आगे आके झुकोगे, झुकना उतना क्या है यार इसमें। तो ठीक है, आप प्रधानमंत्री हो, खुशी की बात है यार, हो आप प्रधानमंत्री। तो भारत की बात है, अगर भारत और पाकिस्तान की बात है तो भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है ना उसको रिटेलिएट करना। अब ऐसे में मोदी जी और उसकी टीम के लोग ये बोले कि नहीं मेरे आगे आके झुक और अपना तन समर्पित मन समर्पित सब मेरे आगे कर दे, ये सब लिख वो सब लिख, ट्वीट कर, मेरी वाहवाही कर, कहीं पे भी जाओ तो मोदी मोदी चला, ये सब नहीं होता ना सर, हमारे बस की तो है नहीं। हम तो सब हाथ जोड़ लेंगे, पर ठीक है वोट कर दिया, सपोर्ट कर दिया, यही तो हो सकता है ना सर। अब आप ये कहो कि एकदम ही जो है क्या कहते हैं घर के बाहर फ़ोटो भी मोदी की लगा दे, टी शर्ट भी मोदी की पहन ले, ठीक है ना, अपना नाम भी क्या कहते हैं मोदी रख ले, वो सब नहीं होता सर। हम तो सीधी बात जानते हैं। और अगर मामला अगर पाकिस्तान को लेकर के आ जाए, ठीक है ना, तो ये चीज़ हमसे बर्दाश्त होती नहीं। खुद इमरान खान को की सरकार को और पाकिस्तानी आर्मी को जो है इस बात का जो है क्या कहते हैं बड़ा दुख भी हुआ, और समय से पहले जो है पाकिस्तानी आर्मी ने जो है क्या कहते हैं इमरान खान को उठा के बाहर फेंक दिया, क्योंकि पाकिस्तानी एयरफोर्स की तो करारी हार मिली। फिर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने क्या करा है कि मेरे घर के आसपास जो है क्या कहते हैं स्पीकर डिवाइस वगैरह लगाने शुरू कर दिए। उसमें जो है ना ये डिवाइसेस ना हवाई जहाज में होते हैं, इससे जो है यहाँ पे आवाज़ गूंजती है, अननेसेसरी अनवांटेड आवाज़ होती हैं, सुपर हाइपरसोनिक आवाज़ आती है कान में परेशान करने के लिए, ठीक है। तो इसमें जो है यहाँ के पुलिस वालों ने और मतलब आईबी ऑफिसर, अभी एक आईबी ऑफिसर परसों सस्पेंड तो हुआ है। ये क्या कहते हैं, नहीं मैं बताता हूँ आपको, हर देश का आईबी चीफ अलग होता है ना, तो वो इंडिया आए थे, उन्होंने आते ही सस्पेंड कर दिया उसको, आते ही कर दिया सस्पेंड, आते ही सस्पेंड कर दिया, सीधा सस्पेंड। काफ़ी पुराना ऑफिसर था, मतलब सीधा सस्पेंड करके घर ही भेज दिया उसको मेरी वजह से। क्यों, मैं जैसे भी बैठा हुआ मेरे पास मैसेज आया, कह रहे भाई अभी ये पुलिस वाले सब मेरे पीछे पड़ गए, अब तेरी ट्रेनिंग है, जैसे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वाले, तेरी ट्रेनिंग है, ये तेरा बेल्ट नंबर है, ये तू आर्मी में है, तू एयरफोर्स में है, ठीक है। और यार मैंने तो सिंपल ट्वीट किया यार, मैंने तो सिंपल ट्वीट किया हुआ है। और मेरी अगर मेरे बेल्ट नंबर्स हैं तो भैया मेरी वर्दी दे दे, मेरे आई कार्ड दे दे, मेरा पैसा दे दे, सैलरी दे दे, बात खत्म है। नहीं है तो मैं क्यों जाके अपना दिमाग लगाऊँ यार, मैं क्यों दिमाग लगाऊँ भाई साहब। आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर एयर रूट खुला हुआ है ना पैसेंजर एयरलाइंस का पाकिस्तान के ऊपर, सिर्फ मैंने खुलवाया है सर, केस मैं जीता हूँ, ट्वीट मैंने किया है, और ट्वीट के बाद वो केस रजिस्टर्ड हुआ है। तो आईसीजे ने कहा कि आप इसको सिक्योरिटी दो, कह रहे सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है जी। बल्कि उसके बाद ट्रेनिंग में टेस्टर के नाम पे मेरे साथ बदतमीजी इतनी करने लग गए भाई साहब। खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मेरे लिए जो सेकंड वॉइस रिकॉर्डिंग है पैसे की, अंदाज़न कुछ नहीं कुछ तो पर डे मेरे हिसाब से कोई 3 से 5 करोड़ की है, कि ये पैसा मेरा बनता है। खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कहता है, एसपीजी डिपार्टमेंट कहता है, स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप वाले, इंडियन आर्मी वाले कहते हैं, पर वो पैसा आज तक नहीं पहुंचा। मेरे से कहते तू नौकरी कर ले, कर लेंगे कह रहे तो ट्विटर से पैसे वाले मंगा लें, पर तुम सब लोग भारत सरकार के सिक्योरिटी ऑफिसर्स, आईएएस आईपीएस, मैं कहता हूँ तुम्हारे में दम हो ना, तुम्हारे में दम हो, तुम मुझे झूठा साबित करके दिखा दो कि एयर स्पेस मैंने नहीं खुलवाया। पाकिस्तानी आर्मी मुझे झूठा साबित करके दिखा दे कि इसी वजह से इमरान खान को नहीं हटाया। मरियम नवाज जैसी महिला जो अपने आप को फायर ब्रांड कहती थी, राजनीति में उतरी, मैंने धो के रख दिया ट्विटर पे। फिर ट्रेनिंग के नाम पे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के लड़के यहाँ, अब मैं बता रहा हूँ, ये जो बंदा गया ना राजस्थानी जो है, ये खुद नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में बिल्कुल है, ऐसे करके मूछें रखता है रेजर की, क्या बात कर रहे हैं। अभी क्या कहते हैं एनएसजी के एसपीजी गार्ड गए हैं यहाँ से गन लगा के, छतरपुर एनक्लेव फेस 1 गली नंबर 5 में इतने पुलिस वाले किस लिए, किसकी वीआईपी सिक्योरिटी, पागल समझ रखा है, बेवकूफ़ समझ रखा है। चौड़े में वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को खुद दिल्ली पुलिस का एक गार्ड
क्या कहते हैं वो विनोद गुप्ता ने धमकी दे दी मुझे, कह रहे ट्विटर पे मत लिखियो। तू जानता भी है मैंने ट्विटर पे लिख के क्या किया भारत सरकार के लिए, तू जानता भी है। मैं करोड़ों अरबों रुपए का केस जीत गया पाकिस्तानी गवर्नमेंट से और एयर स्पेस खुलवाया मैंने, तू मुझे धमकी देगा? मैं यहाँ बैठा हुआ रात को, मेरी ड्यूटी चल रही है। अमान एक कंपनी है जो कि अल सलीम की थी, अमान में मैंने नौकरी पकड़ ली और मेरे को किसी ने बोला अमान में नौकरी कर ले, घर के बाहर बैठा रहा आराम से। यहाँ पे बहुत से लोग हैं, अंदाज़न 70 परिवार है जिन्होंने अमान से लोन लिया हुआ है। किसी ने 2 करोड़, किसी ने 10 करोड़, किसी ने 50 करोड़, किसी ने 400 करोड़, किसी ने 600 करोड़। ये हाई रिस्क लोन होता है। इस बात को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन आर्मी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एसपीजी डिपार्टमेंट और न्यूज़ मीडिया ने इतनी बुरी तरीके से छुपाया अमान की सच्चाई। हर्ट लॉक इसमें बॉडी ऑफ लाइस पिक्चर के अंदर जिस बंदे को दिखाया गया वो असली अल सलीम है। इतना खतरनाक टेररिस्ट है, इतना खतरनाक टेररिस्ट है और इतने गंदे तरीके से लोन रिकवरी है उसकी। किसी भी तरह की प्रॉपर्टी आप अमान में जो है गिरवी रख दो और पैसा उठा लो, ठीक है। इस सच्चाई को छुपाने वाला मैं हूँ? मैं नहीं हूँ सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यूज़ मीडिया, खुद भारत में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने अल सलीम अमान से 2 करोड़ रुपए का लोन लिया सर। इस सच्चाई को छुपा के दिखाना भाई। खुद भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने लिया है सर लोन। इस सच्चाई को छुपा के दिखा। क्यों? मैं बताता हूँ क्यों छुपा रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के अंदर बंदे बैठे हैं लोन लेके, बंदूक के दम पे कोई भी प्रॉपर्टी कब्जे में ले ली, उसके बाद अमान वाले को दे दी। अल सलीम आएगा यहाँ पे, प्रॉपर्टी का कागज़ तैयार कराएगा अदालत से, घर में घुसेगा, किसी की भी बहन बेटी का रेप करे। हक्कानी नेटवर्क, अफ़गानिस्तान का फेमस तालिबान का लीडर हक्कानी, आप जानते हो हक्कानी कौन है? तालिबान का फाइनेंसर है। आप जानते हो ISIS का फाइनेंसर कौन है? इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक, अल सलीम। सेफ हाउस पूरे विश्व में आतंकवादियों के लिए जन्नत बनाने वाले अल सलीम और हक्कानी की सच्चाई क्यों छुपा रहे हो? भारत के अंदर हक्कानी को और अल सलीम को मैं लाया हूँ। क्या ज़रूरत थी भारत के में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सच्चाई को छुपाने की? है दम किसी में? है दम किसी में? जवाब दे के दिखाना। क्यों भाई साहब, क्यों? कहाँ गया एसपीजी डिपार्टमेंट? कहाँ गया वो IB वाला? हैं? मेरे से कह रहा मैं एक दिन आ रहा है यहाँ से, क्या नाम है, छतरपुर से, किसी काम से। मेरे आगे आगे चल रहा है IB वाला। पता क्या कहता है? कह रहा तू अपने पैसे का इंतजाम खुद कर लियो। और मैंने कहा इससे पहले का तू कमा के दे रहा था? इससे पहले तू कमा के दे रहा था? हैं? इससे पहले तू कमा के दे रहा था? जवाब देना इंडियन मीडिया। खुद इंडियन मीडिया में हाई रिस्क लोन, क्या भारत के अंदर क्या इतना पैसा नहीं था कि 2 करोड़, 2.5 करोड़, 5 करोड़ का जो लोन है कोई और कंपनी दे दे? अल सलीम से ही क्यों? क्योंकि सर इसके पीछे एक एजेंडा छुपा था, भारत के टुकड़े करने का एजेंडा। गजवाए हिंद, डेरा गाजी खान से जरताज गुल वज़ीर का बाप इमरान खान की असली वाइफ गजवाए हिंद का एजेंडा चला रहा है भारत के लिए हैं। और कश्मीर अलग हुआ। अल सलीम ने क्या करा? अरे तो सर इतनी बड़ी सच्चाई, क्या भारत में नरेंद्र दामोदर दास मोदी को 2 करोड़ रुपए देने वाला कोई नहीं था? पर इसके पीछे सर एक सच्चाई है, क्योंकि नरेंद्र दामोदर दास मोदी का सगा भाई हरकतुल अंसार का चीफ अंसार अल्लाह था सर। कल मैंने एक और सच्चाई बताई, IB वालों के पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई। जानते हो अटैक कौन था? गुड़गांव का नामी बदमाश अटैक, पता कहाँ का रहने वाला था? मालदीव का, भारत का नहीं था सर। और ये जो किशन पहलवान है, दहिया जिसे बोलते हो, कपिल कुमार, तो जानते हो कहाँ का रहने वाला है? श्रीलंका का है। तो ये भारत में आकर के किसी की बहन बेटी की क्या समझेंगे जो भारत में SPG गार्ड बना चल रहा है? मैं बताता हूँ सच्चाई आपको, मैं बताता हूँ ना, ये है असलियत। मेरे सवाल का जवाब दे दो ना। क्या द्रौपदी मुर्मू जी को किस खुशी में 2 करोड़ रुपये, क्या ज़रूरत पड़ गई थी द्रौपदी मुर्मू जी को 2 करोड़ रुपये लेने की, वो भी अल सलीम नेटवर्क से, हक्कानी से? क्या ज़रूरत थी सर? मैं भी तो पूछूं, क्या भारत में क्या कहते हैं राष्ट्रपति भवन में और राष्ट्रपति के आई कार्ड पे क्या सरकार लोन नहीं देती है? इसके पीछे एक एजेंडा छुपा है सर।
चुपचाप लोन ले लिया। अल सलीम सर खुद उस 2 करोड़ रुपए के लोन की रिकवरी के चक्कर में भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचा पूरी सिक्योरिटी में, और वहाँ पहुँचने के बाद सर उसने सीधे तौर पे धमका दिया सर उसने भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय में नरेंद्र दामोदर दास मोदी को। सब जानते हैं इस बात को, रिकॉर्डिंग है सर। मेरे से एक दिन कहते कह रहे अभी तो कभी कुछ ऐसा है जो तूने ज़िंदगी में कभी किया सरकारी नौकरी के लिए। मैंने कहा भाई एक बार मैंने रॉ का एग्ज़ाम दिया 22 साल की उम्र में। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आज सुबह भी तो बोला मुझे, कह रहा तू एनएसजी की भर्ती के लिए हमेशा तरसेगा। अबे भाई 44 साल उम्र हो रही है, अब मैं एनएसजी में जा रहा हूँ भर्ती होने? पागल समझ रहा है क्या? अब मैं क्या पैरा एसएफ में जाके पैराशूट से कूदूंगा? हैं? नहीं, सोचने वाली बात है। अब मैं मतलब मार्कोस में जा कर के कमांडो ट्रेनिंग लूँगा? दिमाग में सही है तुम्हारा? आप समझ रहे हो बात को? मतलब मुझे क्या ज़रूरत पड़ रही है? अब तुम ज़बरदस्ती मेरे पे इसी बहाने ये बैरक में आ जाएगा, फिर उसके बाद बताएंगे इसको, फिर उसके बाद कूटेंगे इसको, फिर उसके बाद कहेंगे पैसा का। मैंने कल परसों ना ऐसे आईबी वाले को बोल दिया कोई बात नहीं, यहीं पे उसकी पोस्ट है। अब तो चला गया एसीपी रैंक पर, पता नहीं किस पता सस्पेंड हो गया, बाहर ही भेज दिया। उनको ना साहब ने ये बोला आईबी वाले को, कह रहे यार ये लड़का जो है ना यहाँ जो रहता है, कह रहे इसको तंग नहीं करना आप, कोई बात आप मुझसे बात करोगे। वो खुद जो है वो किसी और कॉन्टिनेंट से आए, इंडिया आए, आते ही उन्होंने जीएमआर से सीधा को करके वायरलेस भिजवाया, वायरलेस किया, छुटते ही सस्पेंड। यार आपको मना किया था ना मैंने, इसको तंग नहीं करना, कोई ट्रेनिंग नहीं है इसकी, ये आराम से रह रहा है। आपको ज़्यादा दिमाग है? कह रहे मैंने पैसा भेजा था इसके लिए, वो कहाँ है? मतलब इतने उन्होंने क्या करा, क्लियरेंस के लिए जो है ना होता है, वो आईबी वाले साहब ने ना एक नाम लिख दिया वहाँ पे @हितेश रे 1, फिर इनसे मुलाकात करनी है, बहुत अर्जेंट आया हुआ। सुन लो, इस बात का जवाब है किसी के पास? अल सलीम भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय में आ करके चिल्ला के बोल के गया, कश्मीर के बारे में सोचना भी मत है, कश्मीर मेरा है। वाह, और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस सुन रही है, आराम से सुन रहे हैं। सिर्फ 2 करोड़ रुपए के चक्कर में उसको एंट्री दे दी भारत में, अल सलीम और हक्कानी को। और अमान इंटरकॉन्टिनेंटल होटल, कनाट प्लेस के आसपास है कहीं, अमान इंटरकॉन्टिनेंटल होटल अल सलीम का है सर, ISIS का फाइनेंसर है। जब अमान बिक गई, अब अमान के अंदर मामला चेंज हुआ, मैं कर लेंगे नौकरी, मुझे क्या दिक्कत है, कर लेंगे, हमें क्या परेशानी है। अमान एयरलाइंस भी है, अमान तो कई हैं, एक अमान थोड़ी है। हक्कानी नेटवर्क में भी यही हुआ। अब हक्कानी नेटवर्क से ऐश्वर्या राय जी को क्या कहते हैं, क्या ज़रूरी था, क्या कहते हैं लोन लेने का, मैं ये जानना चाहता हूँ। खुद फिल्म इंडस्ट्री में हक्कानी ने एंट्री मार दी और महिलाओं का पूरा नेटवर्क उठा रखा है। जवाब है आपके पास? क्यों छुपाया आपने सच भारत से? खुद भारत के कई अफसर जो हैं, IAS IPS जो हैं, पुलिस वाले जो हैं, ईरान से जासूस भारत में आ करके आसानी से अल सलीम, हमारी ही प्रॉपर्टी भारत में, सुनो ज़मीन हमारी है, यहाँ हमारी प्रॉपर्टी खरीद करके हमारी ही प्रॉपर्टी अल सलीम और हक्कानी को गिरवी रख के उस पर पैसा ले करके हमारे कोई जो आंख दिखा रहे हैं। वाह भाई वाह। और राष्ट्रपति भवन क्यों पर? तो मुझे ट्विटर पे रोकने का तरीका यही था कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री कार्यालय ने सीधे तौर पे हितेश रे 1 को जो है क्या कहते हैं एब्यूजिव और पता नहीं क्या क्या करार दे के मेरा ट्विटर हैंडल बंद करा दिया, पर बंद अब भी नहीं हुआ। ठीक है, केस रजिस्टर्ड हो गया, केस रजिस्टर्ड हो गया, और ट्विटर अब ट्विटर नहीं रहा, ट्विटर की जगह अब X लिखा हुआ आ रहा है। 2022 जनवरी से लेके अब तक पाकिस्तान की तरफ से
भारत के ऊपर 26 हमले हुए हैं सर, उनकी एयरक्राफ्ट ने किए, क्या कहते हैं, उनकी एयरफोर्स ने किए। जवाब है आपके पास? आसानी से पाकिस्तान, हम तो वैसे ही नहीं जाते थे पाकिस्तान, आसानी से भारत का प्रधानमंत्री पाकिस्तान की बारादारी आ रहा है, जा रहा है, वहाँ नाच रहा है, गा रहा है, खा रहा है, ये बात बुरी लग गई कि हितेश को कैसे पता? अरे सर, हम भी तो भारत में रहते हैं, कुछ तो हमारी भी जान पहचान है। हम पढ़ते नहीं है क्या? हम पढ़े लिखे नहीं है क्या? एक IB वाले इंटेलिजेंस सिखाने के लिए पैदा हुए हैं क्या भारत में? हैं? और कोई इंटेलिजेंस नहीं पढ़ सकता है क्या? अरे डिग्री ही तो नहीं दोगे ना आप। बच्चा मैट्रिक पास नहीं करेगा CBSE से, क्या पढ़ा लिखा नहीं कहलाएगा क्या? क्या बात कर रहे हो सर आप? हैं? आप मैट्रिक की जो है, क्या कहते हैं उसको, एग्ज़ाम देने से रोक लोगे, पर क्या आप मैट्रिक की किताब भी पढ़ने से रोक लोगे बच्चे को क्या? क्या बात कर रहे हो सर आप? सेल्फ इंटेलिजेंस का नाम सुना है? गलत साबित करके दिखा दो कि अटैक जो है गुड़गांव में, जो नामी बदमाश था, मालदीप का नहीं था, तो भारत में बदमाशी चला रहा है। तो ये अब कहने लग गए, पुलिस वाले कहते यार अगर ये बात जानता है तो हमें बता देता पहले, तेरे पास उठ के मैं चल के आऊँगा, हैं? तो तुम तो क्या कहते हैं वहाँ पे फालतू सवाल करने लगते हो। तेरे को कैसे पता, पहले ये बता। मैं यहाँ से वहाँ, मैं अपने सोर्स बता दूँ और उनको मरवा दूँ। अबे 2 करोड़ 5 करोड़ पे होते क्या हैं? उसके लिए इन्होंने इंडियन सिक्योरिटी फोर्स में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, SPG गार्ड्स, BSF, CISF ने ईमान ख़राब किया अपना। सोचो, जवाब देना मेरी बात का। GMR का बादशाह कौन है? सारी एयरलाइंस वाले कहते हैं, कह रहे ये है बंदा, हितेश है ये, कह रहे ये है बादशाह, कह रहे 1 मिनट में एयर स्पेस खुलवा दिया। करोड़ों लाखों अरबों रुपया जो एयरलाइंस को नुकसान हो रहा था, इंटरनेशनल एयरलाइंस का, किसी का भी पाकिस्तान रास्ता रोक करके ना रैंसम वसूलता था, ये काम चल रहा था। अब आसानी से जो एयर रूट में काम होता है। ये सच्चाई कौन दिखाएगा? टाल के दिखा। तो फटाफट इसका ट्विटर हैंडल हितेश रेवन बंद कर दो, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाएगा। टेस्टर लगा रहे हो? अरे जाओ यार, जवाब दो ना। अब पिछले 10 दिन से एक कोशिश चल रही है इनकी, दिल्ली पुलिस की। मैं बताता हूँ ना, किसी भी तरह मेरे पर केस रजिस्टर्ड कराएंगे, क्योंकि इसमें ईरान के जासूस आ रखे हैं। यहाँ का बीट अफसर ईरान से है सर, स्पेशल अपॉइंट किया गया है सर। ईरान का बीट अफसर है यहाँ दिल्ली पुलिस का, स्पेशल अपॉइंट है। पाकिस्तान बारादारी का है। यहाँ पे जो क्या कहते हैं 14 पुलिस ऑफिसर हैं, स्पेशल अपॉइंट किए गए हैं। अब वो बहाने से ढूंढ रहे हैं, जैसे मैं अपने घर के बाहर बैठा, रात को करीबन 1:30 पौने 2 बज रहे थे, पढ़ रहा था, उठा, मैं कहा चला बीड़ी पीता। ग्राउंड फ्लोर में बच्चे घर के अंदर है, वहाँ थोड़ी पीऊँगा मैं, स्मोकिंग थोड़ी करूँगा, बाहर बैठ के स्मोकिंग कर रहा हूँ। तो उसी समय यहाँ से सायरन बजाता हुआ जा रहा है। एक दिन मेरे से पूछ लिया PCR ने बुला कर, कह रहा भाई यहाँ कैसे बैठा? मैंने घर है मेरा। कह रहा तो घर के अंदर बैठ। पागल वागल नहीं है? पागल वागल है या नहीं है? खुद SPG डिपार्टमेंट वाले ये बात कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि रात को यहाँ पे जो है हक्कानी नेटवर्क की गाड़ियाँ प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चला रही हैं। मैं गाड़ी का नंबर नोट कर लेता हूँ, मुझे पता लग जाता है कि लश्कर तैयबा की है, हरकतुल अंसार की है, जैश ए मोहम्मद की है। जैसे अंधेरा गिरेगा, ठीक है ना, गाड़ियाँ चलनी शुरू हो जाएगी। बस इसलिए बुरा लगता हूँ। अब बीट अफसर कहता, मेरे से कह रहा यार इसको उठा के ला मेरे बारे में। क्यों? क्योंकि इसको पता है यहाँ कहीं पे ना हमास ने अपना गोदाम बनाया है। तो यहाँ जो बीट अफसर जो है वो मुझे बुला के लेके जाएगा, यहाँ से उठा के लेके जाएगा और हमास का गोदाम पूछेगा मेरे से कि तू क्या, अब क्या बताऊँ यार, मुझसे गाली निकल जाती है। तो तू खुद ढूंढ लेना यार। मैं तुझे कह रहा हूँ 10 बार कह दिया भाई, वो लड़का वो जा रहा है, वो हमास से है, उसे तो उठाया नहीं गया, उसे तो पुचकार रहा है, क्योंकि तू ईरान से है ना और पाकिस्तान से है। अमान नेटवर्क का लोन ले करके मेरे पीछे पड़ गए कि लोन इसने भी लिया है। मैं सर पकड़ के बैठा हूँ, मैंने कहा पागल वागल है क्या ये लोग?
मेरे से कह रहा है बीट अफसर जिस दिन मेरे सामने खड़ा हो जाएगा ना 2 मिनट बकेगा, महरौली थाने का एसएचओ बोलता है ये बात। कई बार धमकी भरे मैसेज आ चुके हैं कि जिस दिन सामने खड़ा होगा ना अपने आप बोलेगा कि हाँ लोन लिया है मैंने। अजीब पागल की औलाद है यार, नहीं लिया तो नहीं लिया ना, पर क्योंकि अमान का लोन लेने के बाद जो है अल सलीम किसी के भी घर में आके बैठ जाता है। फिर मरियम नवाज आएगी यहाँ पे पैसा वसूलने, मरियम नवाज का कॉन्वॉय आएगा। 70 घर जो है यहाँ पे, 70 के 70 घर जो है यहाँ पे इसी कॉलोनी के अंदर, 70 घर यहाँ है, 49 घर मैदान गढ़ी में है और 85 घर जो है फेज़ 2 में है। ये सब के सब जो है क्या कहते हैं फॉरेन जासूस, फॉरेन स्पाई हैं। आसानी से अल सलीम और हक्कानी नेटवर्क से पैसा उठा रखा है। सिर्फ यही नहीं है, ये वो लोग हैं जो आतंकवादी हैं, पर अमान और हक्कानी में इतना बड़ा नेटवर्क है कि कोई लोग अपना सेलिब्रिटी बने हुए पैसा ले रहे हैं, अपना आराम से रह रहे हैं। अमान से भी एक नई कंपनी है, बड़ी है, बहुत बड़ी कंपनी, अरमान नाम है उसका। अरमान का खेल ही अलग है। अरमान इतनी बड़ी कंपनी है कि अल सलीम और हक्कानी को जो है क्या कहते हैं मिनट में खा जाए। आप सोच लो, अंदाज़ा लगा लो। मेरे को धमकी देता है महरौली थाने वाला, कह रहा कि अब तक वीडियो बनानी बंद नहीं करी है इसने ईरान पाकिस्तान से। मैं बार बार कई बार नाम ले चुका हूँ वीडियो में, मनोज गुप्ता और विनोद गुप्ता का। खुद आचार्य तुलसी स्कूल का प्रिंसिपल ईरान का जासूस है। वो कहता मेरे बेटे का एडमिशन नहीं होगा। मैंने कहा तक मैं कराता हूँ, देख एडमिशन कहते कैसे हैं। माँ कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने एक ऐसा काम कर दिया जब मेरे को जब मर्जी उठा लो। मैंने उसकी लड़की उठा ली, आचार्य तुलसी स्कूल के प्रिंसिपल की। वो जानती थी मुझे, तो उन्हें दूर से एक दिन मैं जा रहा था, मेरे को देखा करी और देश क्या हाल है। मैं कहा बढ़िया। मैं कहा तो सुनिए, मैं कहा तेरे से काम है यार कुछ क्या। मैं कहा यार तूने बाप को समझा ले यार, मेरे लड़के का एडमिशन नहीं देगा। कह रहे यार ये सुधरेगा नहीं है यार, हम यहाँ रह रहे हैं, हमने उसको 100 बार समझाया, ये सब चलता नहीं है। मैं कहा एक काम कर, मैं तो घूमने निकल जाता हूँ। वो निकल गई घूमने, जा अपनी एसएससी में जाना। उसने फ़ोन कर दिया, कह रही मैं तो नहीं आ रही। तब इसने एडमिशन लिया आचार्य तुलसी स्कूल के प्रिंसिपल और रिज़ाइन किया इसने। मेरे बेटे को स्कूल के अंदर ज़बरदस्ती 2 घंटे एक्स्ट्रा रोक लिया। मैं वीडियो में कह रहा हूँ ये बात। ये किशन पहलवान जो सुधर रहा था, ये किशन पहलवान की लड़की भी जानती है मेरे को, वो सोशल मीडिया पर बड़ा फेमस हूँ। मैं इधर राजपुर की तरफ टहल रहा था, उसने दूर से देखा मेरे को, कह रही किस तरफ जा रहा है। मैंने कहा तो जंगल की तरफ जा रहा हूँ टहलने। कह रही चल मैं भी आ रहा हूँ। वहाँ गए, वहाँ बैठ के बात हुई उससे। मैं कहा यार तेरा बाप सुधरेगा नहीं यार। मैं कहा यार बदमाशी किसे दिखा रहा है ये। कह रही रहने देना, आज के और बदमाशी दिखाता रहे। कह रही मैं तो जा रही हूँ। वो बैग लिया, वो तो निकलेगी घूमने के लिए, वो तो आगरा चलेगी ताजमहल देखने। फ़ोन कर दिया अपने बाप को, कह रही अब दोबारा ना इतिहास को तंग मत करिए, मैं तो नहीं आती। तब उसने अभी 5 दिन पहले माफ़ी मांगी मेरे से। कह रही आऊँगी सिर्फ आधे घंटे के लिए, दोबारा नहीं आती मैं। मतलब अपने पढ़ी हाय है, दूसरे पढ़ी वाह। अब जब इनके पढ़ी ना, जब इनके बच्चों ने भी इनको छोड़ दिया, कह रहे वो गलत कहाँ है ये बताना। हमें क्या पता तू कहाँ से आए, तो ईरान से या पाकिस्तान से, हम तो भारत में रहते हैं, हम तो भारतीय हैं, हम तो नहीं मानते तेरी बात। इतना मतलब एकदम फोकस कर रखा है, एकदम फोकस कर रखा है। ये हालात है। कह रहा तेरे पास तेरा पैसा नहीं पहुंचेगा। मैं ना पहुंचे कमाना, मैंने कमाना भी छोड़ दूँ क्या, तो बोल तो फिर। अब ये मुझे फोर्स कर रहा था नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जब अबू बकर अल बगदादी का खेल है, शायद टाइम खत्म होगा तो वीडियो बन जाएगी, कोई बात नहीं। अबू बकर अल बगदादी दाढ़ी रखता था लंबी। अच्छा दाढ़ी मैं भी रखता था पहले, मतलब घनी नहीं रखता था, मतलब ऐसे अभी भी ऐसे ही रखता हूँ। अब मोदी का एक दिन मैसेज आया मेरे पास, ये बात आईबी वालों के हजम नहीं हो रही, वरना प्रधानमंत्री कार्यालय, क्योंकि यहाँ मोदी पे टेररिज्म लग गई थी। मोदी ने मैसेज भेजा मेरे पास, बिल्कुल खुद बात करिए फ़ोन में, डिवाइस में। IS वाले कह देंगे हाँ सही बात है, ये झूठ बोल मना करके दिखाए। मोदी ये कहता मेरे से कि तू अब दाढ़ी काट ले, क्योंकि अबू बकर अल हाशमी आ रहा था नया IS का कैलिफे, अब वो दाढ़ी नहीं रखता।
कह रहा तू दाढ़ी काट ले, ठीक है, और अब जो है क्या कहते हैं तू IAS में आ जा। मैं क्यों IAS में, मैं क्यों काटूँ दाढ़ी में? मैं तो शुरू से दाढ़ी रखता आया हूँ, अब मैं रखता हूँ, तो दिक्कत होगी तेरे? ये बात खुद नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कही थी, प्रधानमंत्री कार्यालय में रिकॉर्ड है ये। बताओ यार, मैंने दाढ़ी काटी ही नहीं, कहता क्या कहते हैं मेरा कहना नहीं मानता। कह रहा भारत में जितने लड़के हो मेरा कहना मानेंगे, मैं तू जाना IAS में, मैं क्यों जाऊँ? अबू बकर अल बगदादी का गुरु कहता था अपने आप को मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चौड़े में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, मैं हुई तेज, बताओ क्या कर लोगे? फिर क्या करा, पाकिस्तान के जो ISI है उनके डिवाइस होते हैं ना, उसमें कुछ एक लड़कियाँ उठा लाया यहाँ पे इंडिया में। वो लड़कियाँ जो है प्रोस्टिट्यूशन के धंधे से है। दिन में अगर क्या कहते हैं 25 ग्राहक भी हो तो फ़र्क नहीं पड़ता। 2-4 मरियम नवाज ने भी भेज दिए हैं। इतनी बदतमीज़ गंदी लड़कियां हैं भाई साहब। मेरा ये घर है ना, इसके पीछे वाले घर के पीछे रोड है एक, उसी रोड पे आगे जा कर के एक परचून की दुकान है, वहाँ बिल्डिंग में स्पीकर लगा रखा और इतनी गंदी गंदी गालियाँ देती थी ना रात को, मैं क्या बताऊँ। सरेआम मैंने बताया, ये पार्क में कोने की बिल्डिंग जो है लावण्या के सामने पाकिस्तानी काउंसलेट है। मैंने ढूंढ के बताया, मैंने ये रहा पाकिस्तानी काउंसलेट, वो रहा ईरान का काउंसलेट। यहाँ जाटों के वेश में ईरानियंस रह रहे हैं, जाटों के वेश में ईरानियंस हैं। शर्त लगा लो, उड़े से कड़े से लड़े से पड़े से कर देंगे बस। यहाँ जो कबड्डी कोच है वो ईरान से है। अपनी घर में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे, उन्हीं में कैनिबलिज्म है, उन्हीं में रेप है, उसी में क्राइम है, ठीक है, सब कुछ उसी में है। ये है हकीकत। बताओ। और बीट अफसर इसलिए नहीं पकड़ेगा क्योंकि वो खुद ईरान से है। खुद भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठा हुआ नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी तो ईरान से है, वाया बांग्लादेश इंडिया आया है। भाई साहब NRC मैं नहीं बनवा रहा, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीज़न चेक कर लेना, उसमें क्या लिखा हुआ है। NRC में पढ़ना किसके बारे में क्या लिखा है, कुछ डेटा हम भी मंगवा सकते हैं सर। जी हाँ, NRC जिस दिन शुरू हुई थी ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करी थी, मोदी ने नहीं करी है। नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीज़न के अंदर साफ लिखा हुआ मोदी कहाँ का रहने वाला है और अमित शाह कहाँ का है। यहाँ मैदानगढ़ी में 49 परिवार ईरान से हैं और वही सबसे ज़्यादा यहाँ बोलेंगे, वही झगड़ा करेंगे, वही लड़ाई करेंगे, वही तुम्हें खामखा आते आते टोकेंगे, कौन है तू, कहाँ से आ रहा है, किस लिए आ रहा है। वो है वो लोग, ईरानियंस हैं, ईरान के जासूस। और सीधी बात है, ईरान से चाहे एक गैस पाइपलाइन के चलते रहे, बाहर में जान दे यार गैस पाइपलाइन, एक गैस पाइपलाइन के चलते भारत के अंदर क्या कहते हैं हम कश्मीर दे देंगे। भारत को टारगेट इसलिए किया गया क्योंकि भारत इजराइल के प्रति जो है सॉफ्ट है, इसलिए इस्लामिक वर्ल्ड ने जो है भारत को टारगेट किया है। ये बात अंडरलाइन करके लिख लेना आप मेरी, चाहे ईरान हो, सऊदी अरेबिया हो, ओमान हो, यमन हो, फ़िलिस्तीन हो, सीरिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इन देशों ने भारत को टारगेट करने के लिए इसलिए सोचा क्योंकि भारत इजराइल के प्रति जो है सहानुभूति रखता है। भारत इजराइल का बहुत अच्छा दोस्त है, यूनाइटेड नेशन में सपोर्ट करता है। और मोदी ने आते के साथ, मोदी की गवर्नमेंट ने, क्योंकि मुसलमान है मोदी, इसने जो है इजराइल को सपोर्ट नहीं किया यूएन के अंदर। ये हकीकत। ये मुझे रोकेंगे, पूछना जरा किसने एयर स्पेस खुलवाया। ज़बरदस्ती मुझे बेल्ट नंबर दिए जा रहे हैं और फिर उसके बाद वर्दी नहीं दे रहे हैं, ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, फिर कह रहे क्या कहता है बाल कटा, अब सैल्यूट कर, ये कर, वो कर, ठीक है, पैसे के नाम पे खुद हंसड़ रहे हैं सब कुछ। सुबह रात को इस बात पे बहस हो गई मेरी और इनकी। मैंने एक बार कह दिया, मैंने कहा तुम्हारी वर्दी देख के मुझे घिन आती है। कह रहा है इसने बोला कैसे, बीट अफसर कह रहा है कैसे बुला कर ली उसे। मैंने कहा मेरा फूड ऑर्डर रोक दिया था तूने, मैंने अपने बच्चों के लिए खाना मंगवाया था होटल से, और तेरे बीट वाला था जो गाड़ी क्या कहता है बुलेट पे आकर के खाना लेके चलता, बना का छोड़ना ऑर्डर किसी का भी हो इधर दे, उसके यहाँ कुछ नहीं पहुँचेगा।
मतलब भारत में रह के पाकिस्तान का विरोध करना आईबी वालों को इतना बुरा लग गया, इतना बुरा लग गया कि बैंक ऑफ इंडिया में जाके सीधा कहते ये इंसर्जेंट है इंडियन आर्मी का। इंडियन आर्मी का पैरा एसएफ से भगोड़ा है तो एनएसजी का बेल्ट नंबर है तो ये। अरे भाई मैं तो कभी गया भी नहीं हूँ। कौन सी ट्रेनिंग यार, बहुत पहले प्राइवेट ट्रेनिंग मर्चेंट नेवी की ली थी यार। कौन सी दिल्ली पुलिस यार, एक बार फिजिकल देने का, 2 बार फिजिकल देने का, क्या पागलपन के फार्म भर रहा है। हाँ मैं हूँ एलीट कमांडो। मैं, तुम सब तो हो नहीं, मैं हूँ एलीट कमांडो। आसमान से मैं ही तो कूदता हूँ मैं तो यार। खामखा बेवकूफ़ वाली बात कर रहे हैं। अबे मैं तो कभी रॉ के ऑफिस नहीं गया, आईबी के ऑफिस नहीं गया हूँ, मैं कहाँ से हो गया। तुम तो हो नहीं ना। ये असलियत है। खुद दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग ले लेके, वर्दी लेके, पीसीआर ले लेके घूम रहे। मेरे एक ट्वीट से इनकी हालत ख़राब हो गई है। मरियम नवाज की मार्केट ऐसे ख़राब हो गई क्योंकि मरियम नवाज का क्या कहना है कि भारत में सोशल मीडिया पे कोई भी लड़का अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लिखेगा तो हम उसको बताएंगे हम क्या करेंगे। मैं घर दिखा दूँ, माँ कसम खा के कह रहा हूँ। अभी ये सुनते रहो, दिखाऊँ घर हैं, जो मर्जी कह दो। यहाँ बैठा हूँ जोड़े, मेरा हाथ लगा के दिखाइए मेरे को ज़रा ना। एक कान पे एक झापड़ मारूँ तो अंदर से ब्रह्मा विष्णु महेश भाग जाए तुम्हारे। ये रहा घर, दिख रहा है ना। ये आगे दिख रहा है, ये मोटरसाइकिल दिख रही है हैं, जो कूलर लगा दिख रहा है। ये जानते हो किसका घर है हैं? जानते भी है कौन है ये? मैंने 100 बार बोला उनको, आईबी वालों को, मैंने कहा इसको उठा ले हैं, नहीं। बताओ कौन है? मरियम नवाज कहती है कि नहीं हाथ मत लगाना, और सीधे पाकिस्तान के लिए काम करती है। और पुष्पा नाम है इसका, चौड़े में यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ, उखाड़ लेगा उखाड़ेगा। नवाज शरीफ की बीवी है ये। मुझे क्या पता, पहले घर मैंने बनाया, मेरे घर के बगल में आके कौन घर ले रहा, मुझे क्या लेना देना। ये घर मैंने बनाया था पहले, सबसे पहले। इस पूरे एरिए में खेत थे यहाँ पे भाई साहब, तब मैंने बाउंड्री करी थी। 15 बाई 31 का घर है ये। और ये रोड है ना, ये यहाँ पे जो है ना, जब बाउंड्री कर रहा था वो ईंट का खरंजा बिछा के उस पर सोता था मैं, सामान की देख रखवाली करने के लिए। रात भर सुबह लेबर आती थी, वो खुले में पूरा यहाँ से वहाँ जंगल दिखता था, तो जंगल में जाते थे फ्रेश होने। ये है रियलिटी। ये तो बहुत बाद में आए हैं मेरे। कहाँ से कौन आकर, अब यहाँ क्यों आके बसे में मुझे क्या लेना देना। अब इसने कब किसने शादी कर ली, किसने कहाँ शादी करी। इसने भी अमान में लोन ले रखा है। यहाँ 70 परिवार हैं, समझ में आ गई। ये सच्चाई है। पर आई भी अभी भी ठूस रही है बैठ के, और देख के खून ऐसा खौलता है ना। सामने पाकिस्तान की तारीफ़ करने वाला कोई आदमी आ जाए ना, माँ कसम खा के कह रहा हूँ, तो ऐसी दिल्ली पुलिस की वर्दी से घिन नहीं आएगी तो किसकी वर्दी से घिन आएगी यार, आप बताओ। तो गलत बोला मैंने, तो घिन आती है तुम्हारी वर्दी से। तो बीट अफसर है थू तेरे। यहाँ वो लोग आके रह रहे हैं अब यहाँ वो लोग आके रह रहे हैं यहाँ पे जो बाहर इन्हीं की शह पे आते हैं, इन्हीं की शह पे आते हैं। और किसकी शह पे आएंगे? नवाज शरीफ की बीवी है ये। नवाज शरीफ की कितनी बीवी थी? 8 बीवियाँ थी नवाज शरीफ की। 8 बीवियों में से एक है ये। बिल्कुल। अब इंडिया आया होगा तो कुछ पैसे दे गया होगा, कुछ बच्चे पैदा हो गए, बस। अब नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। अब वहाँ से जो है आसानी से पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम करती है। अब पीछे पड़ गए हैं मेरे पहले मेरा आईजीएल का कनेक्शन काट के पैसे देने के बावजूद, पैसे ले गया, सब कुछ हो गया, पर्ची साइन कर दी निगम साहब को, सब सारी बातें पता है, ठीक है। वहाँ एंट्री कराई नहीं और आकर के कनेक्शन काट दिया आईजीएल का। अच्छा, अब लग गए मेरा पानी का पाइपलाइन तोड़ रहे हैं। कह रहे जोड़ ले, कैसे जोड़े? ये है ना, ये मैं दिखाता हूँ घर। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तानी, ये जो सामने आ गई है ये बांग्लादेशी है, ये बांग्लादेशी है।
डॉक्टर राज और डॉक्टर पॉल, दो हैं। नाम हिंदुओं के तो क्या हो गया। अब पीछे पड़ गए कि भाई क्या कहता है अब ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के ऊपर हमला हो रहा है, तब इसकी पाइपलाइन तोड़ दो पानी की, धोखे से तोड़ दो, चाहे जैसा खर्चा होगा पैसा। अब भाई साहब मैं बताऊँ, आप हंसोगे, नवाज शरीफ की लौंडिया ये रही, ये है घर, रेनू नाम है, पुष्पा की लड़की है, ये भी पुष्पा इसकी लड़की है। मेरे मेरे ने यहाँ मेरे यहाँ पे सेफ्टी टैंक बना हुआ था टॉयलेट का, अंदर जो सेफ्टी नहीं था सुलभ वाला, मैंने उसमें ना प्लास्टिक की बोतल का फ़िल्टर लगा दिया ताकि उसमें कचरा ना जाए और बंद ना हो जाए, सोखता जो है पानी। इतनी हरामन है ये भाई साहब, रात को उठ के उसमें हाथ डाल करके सोखते का फ़िल्टर निकालते। रेनू नवाज शरीफ की लौंडिया है, मरियम नवाज की बहन है ये, जी हाँ, और पुष्पा की लड़की है। पुष्पा के 14 बच्चे हैं जो नवाज शरीफ ने पैदा किए। नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो बंदा है, मैं इनके काबू आता नहीं किसी के, ठीक है। मैं तो चौड़े में बोल रहा हूँ, और मज़ा आता है, मैं तो खूब वीडियो बनाता हूँ। उखाड़ेगा उखाड़ेगा। एक और घर दिखाऊँ, ये खड़ी BMW दिख रही है? दिखी? ये जानते हो कौन है ये? एक बार पता तो करो इसके बारे में। दिख रही है BMW? ये घर दिख रहा है? ये अनवर खान का घर है, पुष्पा का लड़का है ये, इसी पुष्पा नवाज शरीफ का लौंडा है ये, जी हाँ। अनवर खान पुष्पा का लौंडा है, नवाज शरीफ का लड़का, मरियम नवाज जानती। मुझे कैसे पता लगा पता है? ये लोग ना रात को ना पाकिस्तान से बात करते थे आपस में, और स्पीकर लगे हुए हैं। मरियम नवाज की और इसकी अनवर खान की बीवी की लड़ाई चल रही थी एकदम खूब, ठीक है। गाली गलौज तक हो गई दोनों में। मैं सुन रहा आराम से, हाँ रात को स्पीकर सुनो बड़े प्यार से, बड़ा मज़ा आता है। चौड़े में बात चलती है, कैसे पता नहीं। खुद पुष्पा ने कई बार जो है नवाज शरीफ को कनेक्ट किया, तो नवाज शरीफ को कहते मारा गया ना, वो किसी बम ब्लास्ट में मारा गया। तो मैं भी बड़े मज़े लेता रहा, तो मैंने उस दिन पता क्या करा, मैं भी डिवाइस में आवाज़ बदल के ना मैंने बोल दिया, मैंने कहा नवाज शरीफ की हत्या हो गई है, नवाज शरीफ बम ब्लास्ट में मारा गया है। सुबह उठते के साथ जो है ना पुष्पा ने अपना डिवाइस निकाला, हाँ सबके पास जो है पाकिस्तानी डिवाइस है, पाकिस्तानी डिवाइस कनेक्ट किया और करी, हाँ नवाज शरीफ कर रही, उधर से आवाज़ आ नहीं रही, ठीक है। और मैं आराम से डिवाइस को सुन रहा, फट कनेक्ट किया पुष्पा ने, ऐसे पकड़ी गई है ये, ऐसे पकड़ी गई। बेटा हम भी देखो भाई, एक कहते हैं ना, एक ज़िंदगी और एक जान की क्या परवाह करनी, चली जाएगी, परवाह नहीं है मुझे। मैंने पकड़ ली पुष्पा रंगे हाथ, मुझे पता लगा भाई नवाज शरीफ की बीवी है बेटा ये। फिर बात करी, फिर वहाँ से किसी की आवाज़ दी, हाँ जी, कहती मैं पुष्पा बोल रही हूँ, नवाज शरीफ से बात करा दूँ। तो उन्होंने कहा नवाज शरीफ जी तो रहेंगे नहीं, कुछ बोला उसने उधर से, फिर ये चुप बैठी रही, ठीक है। दूसरी बार फिर इसने फ़ोन कनेक्ट किया, भाई साहब मरियम नवाज की आवाज़ मैंने एक दिन पकड़ ली, पुष्पा से बात हो रही है और मरियम नवाज ने एक बंदा भेजा, बैग में 8 लाख रुपए थे पुष्पा के घर। 2 बंदे आए पुलिस की वर्दी, और वो हाइट और हेल्थ से ना पकड़ में आ गए, मैंने पुलिस वाले तो नहीं है, मैं तो क्या देख रहा हूँ पुलिस वाले तो नहीं है, मैं इसके घर में किस ले गया, ठीक है। मेरा एक बंदा था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कौन थे, कह रहा है पैसा लेके आए थे, ठीक है। बंदे ने बताया, कह रहा है यार ये मरियम नवाज ने पैसा भेजा है पुष्पा के घर में 8 लाख रुपये, उसी पैसे से मरियम नवाज ने CCTV लगवाया था रिंकू के घर। रिंकू मरियम नवाज का भाई और पुष्पा का लड़का, मैंने डिवाइस पकड़ लिया था, ऐसे पता लगा। मरियम नवाज की आवाज़ इतनी ज़बरदस्त आ रही थी, मैं भी शाना आदमी, मैंने कहा तुम रुको बेटा, हैकिंग तुम करते हो? मैंने नहीं मैडम जी क्या बात करती, मैं कहा हम भी अपना प्राइवेट इंटेलिजेंस सर, क्या बात करती।
मरियम नवाज के बाद पकड़ी गई, अनवर खान की बीवी से झगड़ा चल रहा था प्रॉपर्टी का। ठीक है, यहाँ मरियम नवाज ने जो है क्या कहते हैं भारत में कहीं पे RDX लगवाया को गुड़गांव मॉल में, अनवर खान अभी लपेटे में, NSG वाले ने पैसा खा लिया इससे। गुड़गांव मॉल में RDX लगा करके उसमें जो है क्या कहते हैं कागज़ अपने नाम करवाए अनवर खान ने, बिल्कुल करवाए। और क्या कहते हैं अलसली उस अक्कानी से 410 करोड़ रुपए का लोन ले लिया। ये है वो आदमी, भाग के कहाँ जाएगा भाई? नौकरी करते हैं पूरी ईमानदारी से करेंगे, आतंकवादियों का साथ नहीं देते हैं, भाग के कहाँ जाएगा? ये हकीकत है। और मरियम नवाज गुड़गांव के MGF मॉल को ख़रीदने के चक्कर में, साउथ एक्सटेंशन का ज़ारा शोरूम जो कि पहले विल्स लाइफस्टाइल का था, उसमें RDX रखवाने वाली मरियम नवाज थी भाई साहब। ये हकीकत है, समझ गए आप? यहाँ ऐसे पकड़े गए सबके सब। मतलब डिवाइस हैक करना सिर्फ एक तुम जानते हो, हमें तो आता ही नहीं ना, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं ना, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं। IB वाले इतने दोगले निकल गए भाई साहब, यहाँ जो ड्यूटी पे थे सारी बातें सब बता दिया, तब भी आराम से ठूस रहे हैं ये लोग यहाँ बैठे। क्या करें? मेरे पीछे पड़ गए कि तू क्राइम कर, मैं क्यों क्राइम करूँ? आई कार्ड तेरे पास है, रिवॉल्वर तेरे पास है, गाड़ियाँ तेरे पास है, थाने में तू अपनी ऐसी करा रहा है, मैं क्यों पकड़ूँ जाके? मैंने तो बता दिया ये लेना। ऐसे पकड़ी मैंने मरियम नवाज, ऐसे पकड़ी मैंने पुष्पा जी, नवाज शरीफ की बीवी है, यहाँ कैसे रह रही है? अब पूरी जासूसी कर रही है, कैनिबलिज्म करती है सर, कैनिबलिज्म। आसानी से किसी भी भारत में जो है किसी भी व्यक्ति का बच्चा पकड़ लेंगे, गायब कर देंगे, जन्मदिन के बहाने घर में बुला लेंगे, वापस नहीं करेंगे और उसके बाद उसका मर्डर कर देंगे। ये है, ठीक है, ये काम कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है हितेश मंडल और मैं ऐसे ही इनको ठोकता रहूँगा तबीयत से। ठीक है, डरता तो मैं किसी के बाप से भी नहीं।